कहानी का शीर्षक अतीत का साया। राजस्थान के एक छोटे से गांव मोहनपुरा में एक नौजवान जोड़े का किस्सा है जो हर किसी के दिल को छू लेने वाला है। कहानी शुरू होती है आदित्य और नीरज से, जो एक दूसरे से गहरे प्रेम में थे। आदित्य एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की थी और नीरज एक साधारण किसान का बेटा था। दोनों की प्रेम कहानी पूरे गांव में मशहूर थी और जल्द ही उनकी शादी तय कर दी गई। उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी मिसाल थी जिसे लोग हमेशा याद रखते। शादी के दिन की तैयारियां जोरों पर थीं और हर कोई इस शुभ अवसर के लिए उत्सुक था। शादी के दिन का सूरज उदय हुआ और आदित्य और नीरज की धड़कनें तेज हो गईं। शाम को जब शादी की रस्में हो रही थीं, अचानक गांव के बुजुर्ग लोग एक भयावह रहस्य का जिक्र करने लगे। उन्होंने बताया कि इस गांव में एक पुराने खंडहर मंदिर के पास जाने से हर किसी को डरना चाहिए, क्योंकि वहां कई सालों से एक आत्मा का वास था। किसी ने कहा कि यह आत्मा एक ऐसी लड़की की थी जिसकी शादी दिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था और वह उस मंदिर में जाकर जान दे दी। तब से वह आत्मा उस मंदिर के आसपास भटकती है और किसी भी प्रेमी जोड़े को चैन से शादी नहीं करने देती। आदित्य और नीरज की शादी की तैयारियों के बीच यह कहानी सुनकर हर कोई डरा हुआ था, परंतु दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी शादी के लिए उत्सुक बने रहे। शादी की रस्में शुरू हुईं और सभी अपने अपने ढंग से खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी एक भयावह आवाज सुनाई दी। आवाज ने हर किसी को कंपा दिया। वह आवाज जैसे किसी दर्द से भरी आत्मा की थी। मंदिर के पास से आने वाली वह आवाज अचानक से रुक गई और वहां एक सन्नाटा छा गया। फिर भी आदित्य और नीरज की शादी पूरी हुई और उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है। वे खुश थे और एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देख रहे थे। शादी के बाद कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन एक रात आदित्य को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी खंडहर मंदिर में खड़ी है और कोई उसे पुकार रहा है। आदित्य ने इस सपने को एक साधारण सपना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन ऐसे ही कई सपने आने लगे और हर बार वह उस आत्मा को अपने पास महसूस करती। एक दिन नीरज को भी ऐसे ही अजीब सपने आने लगे। दोनों ने यह बात छिपाई क्योंकि वे किसी को डराना नहीं चाहते थे। एक रात जब आदित्य और नीरज गांव के बाहर घूमने निकले तो रास्ते में उन्हें उस पुराने मंदिर के पास से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, आदित्य को फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली आकृति नजर आई। वह आकृति एक दुखी और उदास लड़की की थी जिसने आदित्य को पास बुलाया। आदित्य और नीरज दोनों उस आत्मा की बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। आत्मा ने आदित्य को अपने अतीत की कहानी बताई कि कैसे उसे अपने प्रेमी ने धोखा दिया था और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। आत्मा की कहानी सुनकर आदित्य का दिल भर आया। उसने आत्मा को दिलासा दी और कहा कि अब वह बदले की भावना से मुक्त होकर शांति से जा सकती है। आदित्य और नीरज ने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे आत्मा का धुंधलापन कम होने लगा और वह अंत में गायब हो गई। उस आत्मा ने आदित्य और नीरज को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की कामना की। इस घटना के बाद आदित्य और नीरज को कभी सपने नहीं आए और उन्होंने एक सुखमय जीवन बिताया। मोरल: जीवन में प्रेम का सच्चा अर्थ समझना जरूरी है। केवल बाहरी आकर्षण और खुशी से ही प्रेम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना और एक दूसरे का सहारा बनना भी सच्चे प्रेम का हिस्सा है। हमें अपने अतीत की गलतियों को जाने देना चाहिए और वर्तमान में जीना सीखना चाहिए ताकि हम शांति और खुशी पा सकें।